और फिर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने ताज़ीम करके दिखाया कि ताज़ीम किसे कहते। उन्होंने हर लम्हा हुजूर का अदब मलहूज़ खातिर रखा, नमाज में भी हुजूर का अदब किया। और सरकार तो सरकार है ना, सरकार की तो शान ही बड़ी है, वो तो हुजूर की निस्बत वाली हर शय का अदब करते थे, हर शय का अदब करते थे। एक सहाबी है हज़रत असला बिन शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ड्यूटी ये थी कि आप जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ऊँटनी पर कजावा बांधा करते थे। कहते एक दफ़ा हम सफ़र से वापस लौटे, पड़ाव किया, ठंड बड़ी ज़्यादा थी, रात के वक्त पड़ाव किया। सुबह सुबह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चलो भी चल रहा है। आप फरमाते हैं मेरी ड्यूटी थी कि मैंने कजावा कसना है, लेकिन इत्तफाक से मुझे गुस्ल की हाजत हो गई। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म इरशाद फरमाए वो फ़ौरन करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो जब वो तुम्हें बुलाए। अब नबी पाक जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ फरमा है, एक सहाबी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हुजूर ने उन्हें आवाज़ दे के बुलाया। उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की, उसके बाद हाजिर हुए कि जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया जी का सरकार आपने बुलाया था। तो हुजूर ने फरमाया मैंने अब तो नहीं तब बुलाया था, मैंने तो तब बुलाया था कि सरकार मैं नमाज पढ़ रहा था। तो आपने फरमाया तूने अल्लाह का हुक्म नहीं सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूल, अल्लाह और उसका रसूल जब बुलाए तब हाजिर हो जाओ। और जिस रब ने नमाज का हुक्म दिया है उसी रब ने कहा मेरी भी इताअत करो। तो फरमाया मैंने तब बुलाया था। तो अब हुजूर ने फरमाया जाना है। तो आप फरमाते हैं अगर मैं फ़ौरन गुस्ल करता ना ठंडे पानी से तो मैंने मर जाना था, इतनी ठंड थी। और अगर मैं पानी गर्म करता तो हुजूर के हुक्म में ताख़ीर हो जानी थी। लेकिन बात सोचने की ये है, तो हुजूर ने कौन सा कहा था असला बिन शरीक नमाज पढ़ा? हुजूर ने तो फरमाया जाना है, और इन्होंने तो ऊँटनी पर कजावा कसना है। लेकिन आप फरमाते हैं मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया बगैर गुस्ल के हुजूर के कजावे को हाथ लगा। और जो हुजूर के कजावों का इतना अदब करते हैं, अंदाज़ा करो हुजूर की ज़ात का कितना अदब करते हैं। तो जिसकी शान सबसे ज़्यादा है उसकी ताज़ीम भी। तो आप फरमाते हैं मैंने एक अंसारी सहाबी से कहा यार कजावा तू कस दे, मैं ज़रा गुस्ल कर लूँ पानी गर्म करके। उन्होंने पानी गर्म किया, गुस्ल किया, कजावा अंसारी सहाबी ने बांध दिया। तो कहते हैं मैं गुस्ल करके जल्दी जल्दी सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। तो नबी पाक जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया ए असला क्या बात है, तेरा कजावा कसने का अंदाज बदल गया है, तेरा कजावा कसने का अंदाज बदल गया है। अर्ज़ की सरकार मैंने तो कजावा कसे ही कोई नहीं, आज तो अंसारी सहाबी ने कसा है। तो फरमाया वजह क्या हुई? कहा सरकार मुझे गुस्ल की हाजत थी, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया बगैर वुज़ू के आपके कजावे को हाथ लगा। उस वक्त तक तयम्मुम की आयतें नाजिल नहीं हुई थी, सहाबी ने अदब किया, अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयतें नाजिल फरमा। तो ताज़ीम करने से अल्लाह तबारक व तआला नवाज देता। तो हुजूर की ताज़ीम जिस तरह जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी ज़माने हयात में थी, आज भी हुजूर की ताज़ीम वैसे ही लाजिम है, आज भी वैसे ही लाजिम है। और सहाबा किराम ने करके दिखाई। सहाबा तो सहाबा, मुसलमान तो मुसलमान, जानवर भी हुजूर की ताज़ीम करते। हदीस शरीफ में आता है जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने घर में एक बकरी रखी हुई थी। जब आप घर में तशरीफ़ फरमान आना होते बड़ी उछल कूद करती, मैं करती, शोर करती। लेकिन जो ही हुजूर घर में तशरीफ़ ले आते
लम यतरम रम, हदीसी में आता है वो अपनी दुम भी ज़मीन पर नहीं मारती थी कहीं आवाज़ से सरकार को तकलीफ ना पहुंच जाए। दुम भी ज़मीन पर, आवाज़ तो दूर की बात है, दुम भी ज़मीन पर नहीं मारती थी, कहीं इसकी आवाज़ पैदा हो गई तो सरकार अलैहिस्सलाम को तकलीफ ही ना पहुंच जाए। तो अंदाज़ा करें सरकार का अदब, आपकी ताज़ीम व तौक़ीर अल्लाह ने जानवरों के दिलों में भी पैदा फरमाई। और सहाबा कराम तो जो ताज़ीम करते थे वो तो उर्वा बिन मसूद ही बताए कि कैसा करते थे। एक सहाबी है हज़रत अबू महज़ूरा रदी अल्लाह ताला अन्हो। अच्छा, ये वो सहाबी है कि जिन्हें जो है ना इनका ईमान कबूल करने की पता क्या वाक़या है, जब अज़ान का हुक्म आया ना तो इन्होंने सुनी तो ये मुसलमान की नकल उतारने लगे, नकल उतार रहे थे अज़ान की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नकल उतार है उसको बुला के लाओ। तो ये डरते डरते आ नहीं रहे थे। आपने कहा क्या कह रहे हो, तो डर रहे थे। हुज़ूर ने कहा सुनाओ तो सही। जब आपके सामने अज़ान पड़ी दिल बदल गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और बाद लोगों ने लिखा है कि 300 साल तक खाना काबा में जो मुअज़्ज़िन थे फिर इनकी औलाद में से अबू महज़ूरा। अच्छा, इनके ना जो पेशानी के बाल थे जब ये इमाम शरीफ उतारते थे ना तो बड़े लंबे लंबे ज़मीन तक आते थे, बड़े लंबे बाल। और किसी ने कहा अबू महज़ूरा और तू बाल क्यों नहीं कटांदा, मर्दों के लिए जुल्फ़े हैं लेकिन कंधों से ऊंची, लेकिन उनके आगे पेशानी के बाल नीचे तक लटकते थे। उन्होंने कहा अबू महज़ूरा बाल क्यों नहीं कटांदा, वजह क्या है? कहा वजह क्या नहीं है, मैं बाल तबर्रुक के लिए रखे। कहा कैसे तबर्रुक? कहा ये जो बाल है ना सामने के, मेरी इस पेशानी पर जाने कायनात ने एक दफ़ा हाथ रखा था, मैंने तबरकत से बाल रखे। सरकार ने हाथ रखा, जब तक वो बाल रहे हमेशा काले रहे, सफ़ेद नहीं हुए, यहाँ तक कि हुजूर जिस जानवर पर बैठ जाते थे वो जानवर भी बूढ़ा नहीं होता था, अबू महज़ूरा के बाल भी बूढ़े नहीं। तो वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी जिस चीज़ के साथ निस्बत हो जाती थी उसका भी एहतराम करते। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने शान ही वो अता फरमाई है। तो इमाम काजी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते जिस तरह सरकार के ज़ाहरी ज़माने हयात में हुजूर का एहतराम था, आज भी वैसा ही एहतराम। आज भी हुजूर का जिक्र हो रहा हो तो वैसा ही अदब है। आज भी दरबार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जाएं तो आज भी आवाज़ ऊंची करने से बंदे के अमाल ज़ाया हो जाते। कहते हैं ले सांस भी आहिस्ता के मकाम अदब है, यहाँ बड़ा ख़तरा है बेअदबी का। और ज़ेर आसमां अज अर्श नाजुक तर, के आसमान के नीचे अर्श भी जो नाजुक मकाम है वो दरबार मुस्तफ़ा, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वहाँ तो बायज़ीद बुस्तामी और जुनैद बगदादी जैसे लोग भी अपना सांस बंद करके आते। तो हुजूर की ताज़ीम जिस तरह ज़ाहरी ज़माने हयात में थे आज भी